चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये विधि का फ़ायदा लें और अच्छे से। आपकी उम्र क्या है? मेरा 24 है, 24 साल। तो मेरी भी यही इच्छा है कि पूरे महाराष्ट्र के 4 करोड़ बच्चे, भारत के 40 करोड़ बच्चे और जग के 250 करोड़ बच्चे जो है, अगर इस विद्या से लाभान्वित होंगे तो ऐसे अच्छे होनहारू युवक आएंगे और एक नए जग की निर्मित करेंगे। तो पूरी तरफ और उत्कृष्ट क्या है। और आपका पर्पस क्या है अंकल? मतलब और अभी देखो मेरी उम्र तो 65 है और मेरा हार्ट फंक्शन अच्छा है, मैं कोरोना से भी मरा नहीं। तो मेरी एक दूसरी जीवन में एक इच्छा है कि भारत के महाराष्ट्र के पूरे अधिकारियों में ये विपश्यना विधि आ जाए और विपश्यना विधि के शुरुआत में ये आनापान विधि आ जाए, क्योंकि ये जो IAS लोग रहते हैं ये अपने देश में डिवोटेड रहते हैं। अभी आनापान विद्या की बात कीजिए तो एक संचालक शालेय शिक्षण जो है उनके मन में ये विचार आया कि ये कोरोना चालू है, सबके पास जानी चाहिए। और SS सालूम के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे सिटी यह लिखते हैं कि मुझे काम का बहुत तनाव रहता था, जिससे मैं खुद पर और सामने वाले पर भी बार बार गुस्सा करता था। लेकिन इस ध्यान साधना से मुझे समता में रहने की सीख मिली और पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोगों को जहां बड़ी विषमता में काम करना पड़ता है तो हमें अच्छी तरह से काम करने में और हमारे गुस्से पर, हमारे इस पर काबू पाने में और सही तरीके से ड्यूटी निभाने को बहुत मदद हो रही है। श्री भरत बलभीम शेंडगे जो डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद सोलापुर है, उनका कहना है कि इस ध्यान साधना से हमें अच्छी तरह से अपने नियमानुसार काम करने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है और हम सही रास्ते पर खुशी से अपना जीवन मार्गक्रमण करते हैं। भट्टाचार्य जो जॉइंट कमिश्नर महाराष्ट्र शासन सेल टैक्स में है, उनका कहना है कि हमारे दिमाग को यह एकदम क्या शॉक देने वाली या एक नई सोच देने वाली विधि है और इससे हमारे कामकाज में सुधार होगा, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप भी सुधारेंगे। पाटिल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस महाराष्ट्र शासन यह कहते हैं कि यह ध्यान साधना करने से मेरी जो सोच थी वह बदलने में मुझे मदद हो गई और मुझे जीवन में सही तरीके से किस तरह हमें काम करना है यह समझ में आया और मैं हमारे सभी पुलिस भाइयों को, मित्रों को इस कोर्स का लाभ ले यह सुझाव दूंगा। यहाँ पर श्रीमती प्रीति अमोल होमकर सेल टैक्स ऑफिसर महाराष्ट्र शासन कहती है कि जब हमें नियुक्त किया गया तो हमारे प्रोबेशन पीरियड में ही पहले 10 दिन यह ट्रेनिंग इंक्लूड था। मुझे इससे हमारा शांति से जीवन जीने का और स्वयं के सही तरीके से काम करने का एक प्रेरणा मिली। तो लोगों, मैं भी बार बार यही कहता हूँ कि मैंने जो भारत माता ने मुझसे 15 अगस्त 21 को जो शपथ ली है वह यही है कि प्रशासनिक सुधार में UPSC, MPSC और सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी नवनियुक्त अधिकारी हैं उनको 10 दिन की विपश्यना शक्ति की जाए, क्योंकि अभी हमारे भारत में 70 से 80 केंद्र है और ज़रूर हम वहाँ ऐसे कोर्सेस सिर्फ न्यू अपॉइंटेड लोगों के लिए कर सकते हैं। हमें प्रशासनिक सुधार के लिए यह कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में यशदा ने यह पायलट प्रोजेक्ट किए थे, उन्हें हमें फिर सोचना है, क्योंकि अभी डिजिटल मीडिया आ गया एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू एवरीवन।
आओ हम भारत माता को इस 15 अगस्त 22 के दिन इस पथ पर चलने का गंभीरता से सोचें। श्री एच के दावड़े, जो कि IAS और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अफसर है, उन्होंने कहा कि यह मेडिटेशन बहुत अच्छा है और हमें सही रास्ते पर चलने को, हमारी सोच सही करने को मदद करती है। तो इसी से मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सिन्हा साहब की कहानी पढ़कर खेती में से मंत्रालय तक पहुँचा था और जॉइंट सेक्रेटरी करके रिटायर हुआ था। और आज जब हम, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, यह हमारे भारत के नेतृत्व करने वाले अधिकारी जब दोलायमान होते हैं तो सारी जनता भी चिंतित होती है। श्री के एस कचरे, डिप्टी सुप्रीम पुलिस, बीड जिला, यह कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस ट्रेनिंग के लिए मेरे हायर ऑफिसर ने मेरा नंबर प्रपोज किया और जिससे मुझे ये ध्यान साधना का 10 दिन का बहुत अच्छा लाभ हुआ। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्तर पर समझने में बड़ी अभ्यास और कठिन साधना है, लेकिन इससे हमारा प्रशासनिक सुधार में और हमारे व्यक्तिगत लाइफ में बहुत लाभ होता है। मैं मिस्टर संजय नाइक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, नासिक का रिमार्क दे रहा हूँ। उनका कहना है कि यह बहुत अच्छी साधना है और मुझे लगता है कि सभी पुलिस वालों को, अधिकारियों को और कर्मचारियों को सब ये ज़रूरी है। यहाँ मैं श्री TP काटेकर, जनरल मैनेजर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव, इनका उदाहरण सामने रख रहा हूँ। इनका कहना है कि हम अगर इस साधना को करते हैं तो हमारे ऊपर जो प्रेशर दिया जाता है कि इसी तरह तुम प्रोड्यूस करो, तो उससे हम निर्भयता से सामना कर सकते हैं और जिसके कामकाज में भी सुधार हो सकता है। श्री ज्ञानेश्वर फड़तड़े जी, जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस रायगढ़ जिले के उस टाइम थे, उनका कहना है कि इस ध्यान साधना से व्यक्तिगत अधिकारी की उम्र भी बढ़ेगी और बिना टेंशन काम करने का उन्हें एक रास्ता मिलेगा और काम में भी एक क्वालिटी और निर्भयता आ जाएगी। तो इससे हम यह सीखते हैं कि महाराष्ट्र के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को 10 दिन की विपश्यना ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे हज़ारों हवलदार लोग हैं उनको दिन में 10-10 मिनट की 4 या 5 बार आनापान ध्यान साधना उन्हें करने की सीख दी जाए तो वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी होगी। लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उसमें सुभाष यशवंत पाटिल, जो MSAB के डायरेक्टर वह टाइम थे, उनका कहना है कि यह ध्यान विधि MSAB के सभी अधिकारियों को दी जाए, जिससे MSAB की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह ध्यान साधना सबके लिए ज़रूरी है। यशदा के ड्राइवर श्री महादेव चौहान, जो एक संत मार्ग की परंपरा से थे, तो उनको भी इस विपश्यना का लाभ हुआ और उन्होंने ऑल गवर्नमेंट ड्राइवर्स को और क्लास 3, क्लास 4 लोगों को यह ध्यान साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम मानवीय स्वभाव को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं और हमारे हायर ऑफिसर और लोअर ऑफिसर का जो
एंगर और स्ट्रेस रहता है उसे सही तरीके से कैसे हम सामना करें यह सीख सकते हैं। तो यहाँ लोगों महाराष्ट्र के कहो या भारत के हमारे जो 80% क्लास 3 और क्लास 4 लोग रहते हैं उनके लिए कार्यालय में दिन में 3 बार 10 मिनट का आनापान ध्यान भी किया जाए तो भी काफ़ी राहत मिल सकती है, जिसके लिए मैंने वेरवने आदिवासी की क्लिप भी इसके साथ जोड़ी है। श्री सुधीर सुपेकर ट्रेनिंग मैनेजर, इन्होंने पहला कोर्स 2005 में किया और उन्होंने बड़ी निर्भयता से कहा कि मुझे मेरे कुछ व्यक्तिगत समस्याओं से और कार्यालयीन टेंशन से मैं तनाव से मुक्त होने के अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा था, जिसमें कोई मेडिटेशन और कोई एडिक्शन इसको भी मैं रास्ता ढूंढता रहा। लेकिन यह विपश्यना ध्यान से मुझे बहुत राहत मिली और यहाँ ध्यान कक्ष होने की वजह से दिन को भी मुझे तनाव से मुक्त होने का फ़ायदा हुआ। तो इससे लोगों हम ये सीखते हैं कि हमारे सभी जो कार्यालय प्रमुख है उनके बारे में अगर छोटा सा ध्यान कक्ष किया जाए तो हमारे भारत की प्रशासनिक सुधार में बहुत महत्वपूर्ण सहायता हो सकती है। ऐसे प्रयोग ब्रह्मदेश में उबा खिंचिन साहब ने किए थे और वही सेम डुप्लीकेशन यशोदा में किया गया था, उसे हमें फिर विचार करना चाहिए। पर यह यशोदा के प्रोफेसर मैडम हैं जिन्होंने कोर्स को कोऑर्डिनेट किया। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखा है कि इस ध्यान साधना से लोगों की व्यक्तिगत स्वभाव में सुधार हो गया और नियमानुसार काम करने की उनकी लगन बढ़ गई। इसी तरह यशोदा में डायरेक्टर के बाजू में ही ध्यान कक्ष था जहाँ लोग ध्यान का लाभ लेते थे और उन्हें तनाव से मुक्त होने का लाभ मिलता था। श्री MM कंधार जो सीनियर विपश्यना टीचर है, उनका कहना है कि यशोदा में यह प्रयोग बहुत सफल रहा और उन्होंने इसके 3 स्टेजेस को पॉइंट आउट किया है। उनका पहला ऑब्जर्वेशन है कि पहले अफसर लोगों को इसका कोई मेडिटेशन का महत्व नहीं लगता था, लेकिन बाद में उसका महत्व उन्हें समझ में आया और वह नियमानुसार वरिष्ठ लोगों को अपने मत समझाने में सफल रहे। इसी तरह यह ध्यान साधना लोअर लोगों में भी देने के लिए उन्हें मोटिवेट करते रहे। तो इस तरह यह पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए अच्छी साधना है, यह उनका कहना है। मैं भारत के लोगों को ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि यशोदा महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत संस्था, इन्होंने 2004-5 से कोई 12-13 तक रिसर्च किया था और यहाँ पर श्री नारायण पाटिल जिन्होंने 2 कोर्सेस यशोदा में लिए थे और उनके जीवन काल में अन्य कोर्सेस 120 लिए थे, उन्होंने कहा कि मेरा ये कोर्स बहुत सफल रहा और मुझे बाद में भी इतना फीडबैक आया कि IAS IPS ऑफिसर, इनका कहना है कि यह कोर्स करने से वे जीवन में निर्भयता से काम करने में उन्हें बहुत शक्ति और ताकत मिली है।